झूठा वादा झूठी बातें ये हादसे होते रहते हैं। केंद्र सरकार से कह दीजिए वो दे दे। 50 झुग्गी थी वो जल करके राख हो गई। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? विनोद कुमार। विनोद कुमार। किस कार्य की वजह से आए हैं आप? बहुत भीड़ लग रही थी आपके ऊपर। हाँ, अभी हमने जो यहाँ अग्निकांड में पीड़ित लोग हैं उनको खाने के लिए बर्तन नहीं थे। अच्छा। तो हमने उनको बर्तन प्रोवाइड करे हैं कि एक एक सेट मिलाकर के जितने परिवारों को सबको हमने बर्तन दिया है ताकि वो उसमें भोजन लेके खा सके। और कुछ खाद्य पदार्थ भी सामग्री भी हमने करेक्ट की है वो भी इनको देंगे और कुछ नगद भी थोड़ा बहुत इनकी मदद करेंगे। अच्छा, आप किसी पार्टी से हैं या हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नवीन शाद्रा से हूँ। सभी कार्यकर्ता उस दिन भी काफ़ी लगे रहे। मैं भी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि साइड है जी। हल्का सा मैं कुछ और सवाल पूछ लें आपसे। फिर नाम क्या लिखते दोबारा बताइएगा? मास्टर विनोद कुमार। मास्टर विनोद जी, हमें ये बताइए कि क्या केजरीवाल सरकार ने जब चुनाव के टाइम वादे किए होंगे इनसे झोपड़पट्टी के वगैरह, आपने भी किए होंगे, आपकी सत्ता भी रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग वादे तो कर देते हैं, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे केजरीवाल की पार्टी, चाहे कांग्रेस की, कि झोपड़पट्टी हटानी है, आप वोट मांगने पहुंच जाते हैं। ये हालात दिखेंगे नहीं कि झोपड़पट्टी में आग लग सकती थी? नहीं, देखिए आपकी पार्टी आप देखिए ये हादसे होते रहते हैं और इनकी जांच होती है, उनका परिणाम कुछ आता नहीं है। केजरीवाल साहब झुग्गी झोपड़ी के बेटा हैं। वो कहते हैं अभी मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान देने का जो योजना दी थी तो वो उन्होंने लागू नहीं की। यदि वो योजना लागू करते और बिजली फ्री की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट क्यों होता यदि वहाँ पर बिजली सही रूप में दी जाती। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है केजरीवाल साहब का कि इस प्रकार से लोगों को मदद नहीं की जा रही। आज भी कोई मदद ढंग से नहीं हो रही इनके पास में कोई सामग्री है ही नहीं। अच्छा, ये दिल्ली की सरकार की तरफ से कैंप नहीं है आपकी तरफ से? हाँ, नहीं कैंप तो है, ठीक है, दिल्ली सरकार है, उनका दायित्व है। हम तो मदद कर रहे हैं एक मानवता के नाते। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, जो अभी आपने बोला कि शॉर्ट सर्किट हो जाता, हमने तो ध्यान से देखा वहाँ कोई खंबा ही नहीं था, तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? नहीं, आप देखिए वहाँ खंबा नहीं, लोग डोरी डाल करके या किसी प्रकार से लाइट लाएंगे ना, तो व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी सरकार को। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है सरकार की कि उनकी मूलभूत सुविधाएं दें और वहाँ बिजली दें और पानी दे। सड़क नहीं, वहाँ पर बहुत बुरी व्यवस्था वहाँ पर थी। और आप देखिए सारे 40-50 झुग्गी थी वो जल करके राख हो गई। और मैं सबसे बुरी बात ये है कि उन्होंने घोषणा की कि मृतकों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए, और जिनकी झुग्गी जल करके राख हो गई, अपना जो है स्विमिंग पूल बनाने के लिए तो 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और उनके मकान में जो सामान है उसके लिए 25,000 रुपये में क्या आता है? एक जो है छोटा सा जो है टीवी भी नहीं आता 25,000 रुपये का। तो बर्तन है, भांडे हैं, गैस है, क्या क्या नहीं है, सब चीज़ चाहिए परिवार में। तो कम से कम 2 लाख 5 लाख रुपये उनको देने चाहिए थे अपने परिवार के लिए। अपने केंद्र सरकार से कह दीजिए वो दे दे। आप देखिए केंद्र सरकार सीधा क्या है, दिल्ली सरकार को देना चाहिए ना। हम तो जैसे भी भाजपा के माध्यम से कर रहे हैं। अभी भी बर्तन आपने देखा होगा, बर्तन बांटे हैं। तो आपको लगता है कि केजरीवाल को कार्य करना चाहिए था, वो नहीं सक्षम नहीं है? नहीं, सक्षम नहीं है। झूठा वादा झूठी बातें और पोस्टरबाजी करते हैं। पोस्टरबाजी करते हैं केजरीवाल। एमसीडी का चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से तो नहीं तोल मोल नहीं। देखो आप एक बात देखिए, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी सदैव मानवता के काम करती रहती है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मानवता कभी शर्मसार नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत